नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बताएंगे कि अगर आपके पास पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं है टेंट हाउस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आप फिर टेंट हाउस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। तो इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहें। मैं आपको बताऊँगा, पूरा फुल रोड मैप दूँगा कि कैसे आप एक बिना इन्वेस्टमेंट किए ही एक टेंट हाउस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ये सब सामान देख सकते हैं, ये हमने अभी पिछले 1 साल से ये रेंट पे दिया हुआ है, जिसको हम लोग चलाते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जनरेटर रखा हुआ है। और मैं आपको कुछ नीचे भी सामान दिखाना चाहता हूँ कि नीचे क्या क्या सामान है। आप देख सकते हैं कि नीचे भी पूरा टेंट का ही सामान रखा हुआ है। इसको हम पिछले 1 साल से इस बिज़नेस को चला रहे हैं और मैं इस वीडियो में आपको पूरा रोड मैप बताऊँगा कि कैसे एक रेंटल बिजनेस, अगर आप चाहते हैं रेंटल बिजनेस चाहते हैं तो भी आप इसको आप चला सकते हैं। अगर कोई जो इस टेंट हाउस में इंटरेस्टेड है, जो चाहता है कि मैं टेंट हाउस करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी अगर उसके पास पूंजी नहीं है तो भी वह टेंट हाउस एक अच्छे तरीके से चला सकता है, लेकिन उसको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसको आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, रेंट पर टेंट हाउस लेने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप रेंट पर टेंट हाउस लेना चाहते हैं तो आपको मेन मार्केट में एक कमरा लेना पड़ेगा, या अगर आपकी जान पहचान लोकल में बहुत अच्छी है, आपकी पकड़ एरिया में बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर मैं अपने टेंट हाउस की बात करूं जिसको मैंने रेंट पे दिया है, तो वो एक पेशे से बावर्ची हैं, जिससे उनका जो शादियों में और जैसे कोई भी फंक्शन पड़ता है तो उनमें उनका आना जाना हमेशा लगा रहता है। तो उनके लोकल के एरिया में उनका जो जान पहचान है, जो पकड़ है, वो बहुत अच्छी है, जिससे उनको मेन मार्केट में टेंट हाउस रूम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने ये साइड में अलग से बिजनेस स्टार्ट किया है और उनकी शादियों में बहुत अच्छी पकड़ होने की वजह से उनको काम भी अच्छा मिलता है, इसलिए उनको मेन मार्केट में रूम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी सबसे ज़रूरी बात दोस्तों यह है कि अगर आप टेंट हाउस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जिनसे भी सामान लें, उनसे आप जहाँ से बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी हो। दोस्तों, जो मैंने ये बताया कि आपको 20 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो जिस टेंट हाउस से आप रेंट पे लेंगे, उनके भी जो कस्टमर हैं, अगर आप उनके एरिया में अपना टेंट हाउस बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उनके भी जो कस्टमर हैं वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, या उनको ये डर हो सकता है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। और आपको भी ये समझना चाहिए कि अगर आप जिससे आप टेंट हाउस रेंट पे ले रहे हैं उसकी ऑलरेडी इतनी बड़ी बिजनेस है कि आप उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप अपना जो बिज़नेस है वो थोड़ा हट के करें, ताकि जो जिससे आप सामान ले रहे हैं उसको भी प्रॉब्लम ना हो, और उस जो आपको रेंट पे सामान देगा उसको एक लाभ भी उसमें दिखे कि मेरा सामान जब जाएगा तो मुझे रेंट पे कुछ मिलेगा। इस वजह से दोस्तों, आपको जो दूरी है वो 20 किलोमीटर की दूरी लगभग रखनी चाहिए। दोस्तों, तीसरा स्टेप है कि आप जिससे भी सामान ले रहे हैं उसकी पहले तो एक लिस्ट बना लीजिए, और उसमें जो सामान का जो प्राइस होता है कि कुर्सी कितने का, कुर्सी का रेट क्या है, गद्दे का रेट क्या है, और हर चीज़ का आप उसमें रेट लिखवा लें उनसे कि किस प्राइस पे आप कितना क्या सामान देते हैं। और दोस्तों, ये ज़रूरी बात है कि वैसे तो दोस्तों आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही आप मैच्योर होते जाएंगे इस काम में तो वो आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान देना चाहिए कि कुर्सी का दाम कितना है, गद्दे का दाम कितना है, और सब चीज़ों का दाम कितना है। क्योंकि अगर कोई कस्टमर आता है आपके पास और जब वो आपसे पूछेगा कि ये इसका कितना प्राइस हुआ है या टोटल कितना खर्चा बैठेगा, तो आप अगर एक एक चीज़ रेट देख के करेंगे तो उनको लगेगा कि आप अभी नए हैं इस बिज़नेस में और आप उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से दोस्तों, आपको जो लिस्ट है सामान की उसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा पहले से ही, इस काम में थोड़ा सा अपने आप को मैच्योर दिखाना। और दोस्तों, चौथा स्टेप ये है कि अगर आप जिससे भी सामान ले रहे हैं तो उनसे आप सैंपल के रूप में कुछ सामान आप अपने पास ला के रख लें, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि आप इस बिज़नेस को स्टार्ट किए हैं। तो इसके आप प्रमोशन के लिए आप सामने आप चारपाई 10 चारपाई ला सकते हैं, कुछ गद्दे ला सकते हैं, कुछ कुर्सियाँ आप उनके यहाँ से ला सकते हैं, ताकि ये दिखे कि हाँ, यहाँ पे टेंट हाउस का बिज़नेस काम होता है और आपको काम मिल सके। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने जिसको रेंट पे टेंट हाउस अपना रेंट पे दिया है उससे मेरा कैसे क्या लेन देन है। मैंने दोस्तों, हम लोग जितने का प्रोग्राम, मान लीजिए उन्होंने 10,000 की बुकिंग की, तो वो हमको बताते हैं कि इस डेट में हम ये मेरा प्रोग्राम है, ताकि हमारे यहाँ भी पता चल सके कि हाँ, इनका प्रोग्राम है। क्योंकि लास्ट में जब हिसाब हम लोग करते हैं
तो उसमें हमको पता चल जाता है कि हाँ इस डेट में इनके प्रोग्राम था, इतने का प्रोग्राम था, तो हम लोग भी एक गेस कर लेते हैं कि इनका प्रोग्राम कितना था, कितने का नहीं था। और उसके बाद और जो भी होता है, अगर वो प्रोग्राम 10,000 का चलाते हैं तो वो 50% वो हमको देते हैं और 50% अपने आप लेते हैं। तो मतलब 50-50 का इसमें रेशियो है दोस्तों। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, इस बिज़नेस को चलाने के लिए ईमानदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके यहाँ आप कोई फंक्शन बुक किए और यहाँ से तो मेरा घर 20 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन आप हमको नहीं बता रहे हैं कि प्रोग्राम है या नहीं है, तो डेली तो मैं आपके घर आ नहीं सकता। लेकिन अगर कभी पता चल गया कि ये प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे बताया नहीं, तो एक बार भरोसा टूट जाता है दोस्तों, तो फिर बिज़नेस हो नहीं पाएगा। इसीलिए दोस्तों सबसे ज़रूरी बात इसमें है भरोसा। क्योंकि आप जिससे भी सामान ले रहे हैं उसका भरोसा हमेशा जीत के रखिए, तभी ये बिज़नेस आप आगे चला सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।